गाइज वेलकम बैक एक और नए व्लॉग में आपका बना रही हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि जो बेबी बॉय के टाइम पर मेरे क्या लक्षण थे, मुझे क्या खाना पसंद था, क्या क्या मेरे साथ उस टाइम पे सिम्टम्स थे और क्या कुछ मेरे साथ हुआ था, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आशा करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मैं आप सबके ही मतलब की वीडियोज़ बनाती हूँ जिसमें मैं अपना पर्सनल भी दिखा देती हूँ और कुछ ना कुछ बातें जो आपसे रिलेट करती होंगी वो भी मैं ज़रूर बताती हूँ। फिर भी आप लोग वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी वीडियोस पे सिर्फ 100-200 से ऊपर व्यूज़ ही नहीं क्या बात है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए शुरू से शुरुआत की। जैसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट 15 दिन तक, पहले 15 दिन मुझे कोई भी लक्षण नहीं था, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कई बार अपने अंदर ये होता था, मैं भी वीडियोस देखती थी आप सबकी तरह कि मुझे कोई लक्षण क्यों नहीं आ रहा है। बट 15 दिन के बाद मेरे इतने भयंकर हो गए थे, क्योंकि मुझे वॉमिट लगातार 4 महीने मुझे वॉमिट हुई। और वॉमिट कोई ऐसी वैसी वॉमिट नहीं, मुझे पानी तक भी नहीं पचता होती थी मुझे इतनी ज़्यादा। तो उस वॉमिट को रोकने के लिए डॉक्टर ने मुझे वॉमिट की स्पेशली मेडिसिन दी थी, जो कि मुझे दिन में 2-2 बार भी लेनी पड़ती थी। सो ये लक्षण मेरा इस बार भी था, इस बार भी मुझे वॉमिट हुई है, लेकिन उस बार मेरी वॉमिट लगातार कंटिन्यू थी। इसमें क्या था, इसमें मेरा जी मचलाना रहता था, मतलब कि हर वक्त ऐसा लगता था कि वॉमिट आएगी, बट समटाइम्स नहीं आती थी, लेकिन उसमें मुझे वॉमिट ही वॉमिट आती थी। ये तो था वीर के टाइम का पहला सिम्टम जो मैंने आपको बता दिया, जो कि थी एक्सट्रीम वॉमिट। एक्सट्रीम का मतलब बहुत एक्सट्रीम वॉमिट, हाँ जी। और दूसरा जो मेरा लक्षण, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा भद्दी हो गई थी। ये बिल्कुल मिथ है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि अगर आप बहुत सुंदर हो रहे हो, आपके फेस पे बहुत ग्लो आ गई, तो आपको लड़का होगा, और अगर आपके फेस पे ग्लो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपका फेस का जो नूर है वो चला गया है, तो लड़की होगी, बिल्कुल मिथ है। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि मेरी स्किन पे यहाँ पे बिल्कुल झाइयाँ पड़ गई थी, या नाक का ये वाला हिस्सा काला हो गया था, एंड पूरे स्किन पे छोटे छोटे तिल हो गए थे, पूरी गर्दन के ऊपर तिल हो गए थे, अभी भी जिसके निशान हैं। पूरी गर्दन पे मुझे तिल ही तिल हो गए थे, छोटे छोटे। एंड सबको लगता था कि शायद कुछ दिक्कत है। वीर बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहता है, छोटा बच्चा है तो गाइस उसकी भी सुननी पड़ती है मुझे, सो इसलिए बीच में मेरा कई बार फोकस चला जाता है। बट ठीक है, हम कहाँ पर थे कि हाँ मुझे तिल हो गए थे, तो सबने बोला कि शायद तुम्हारे घर में किसी देवी देवता का कुछ चढ़ाना ना रहता हो, ये वो। सो हिंदुओं में ऐसा होता है। सो वो सब भी हमने करके देख लिया था, लेकिन जो ये मेरे फेस पे जो तिल या फिर गर्दन पे जो तिल थे वो बिल्कुल नहीं गए। मेरे चिन पे हेयर ग्रोथ आ गई थी, जो कि बिल्कुल नहीं थी। मेरे फेस पे काफ़ी हेयर ग्रोथ आ गई थी, मतलब मेरे हाथों के, मेरे लेग्स पे, ज़्यादातर मेरी लेग्स पे बहुत बड़े बड़े, जैसे कि जेंट्स के लेग्स पे बाल होते हैं, इस टाइप के हेयर जो है वो मेरी लेग्स पे आ गए थे, जो कि अभी तक भी हैं, क्योंकि वो परमानेंट ही मुझे रह गए हैं। उसके बाद गए नहीं। बोला गया था कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसा हो जाता है कि सब चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। कुछ हद तक मेरी स्किन जो है वो रिकवर हुई है, लेकिन क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराती थी तो इस वजह से मैंने कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं ली थी। क्या बोलते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ तो मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए वो सब मेरे फेस पे रह गए थे, और अभी भी हैं, पर बहुत हल्के हैं, बट उस टाइम बहुत डार्क थे। तो ये था मेरा सेकंड लक्षण कि मेरा फेस बिल्कुल ही भद्दा और बदसूरत हो गया था। तीसरा लक्षण था कि जो मेरी पेट की स्किन थी वो बिल्कुल काली पड़ गई थी। जो मेरा पेट था, जो मेरा टमी था, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, बिल्कुल ब्लैक। और पेट के बीच में बहुत गहरी और डार्क लाइन आ गई थी, बहुत डार्क लाइन थी मेरे पेट के बीचों बीच। तो इससे भी सब मुझे देख के यही बोलते थे कि शायद तुझे लड़की होगी, क्योंकि तेरे सारी स्किन की वो चली गई है, नूर चला गया, हाय तू कैसी हो गई। जो भी मुझे देखता था वो यही बोलता था कि हाय तुझे क्या हो गया है। सो ये वाला मेरा तीसरा लक्षण था कि मेरा पेट बिल्कुल काला हो गया था और पेट के ऊपर बहुत गहरी सी एक लाइन आ गई थी। तो ये वाला लक्षण मेरे साथ हुआ था जब मेरे को वीर होने वाला था। बट इस बार अब तक ना तो मेरा टमी काला हुआ है, ना ही मुझे उस तरह की कोई लाइन उभरी है। तो ये था मेरे वीर के टाइम का लक्षण, ये था मेरा तीसरा लक्षण। तो आइए बात करते हैं चौथे लक्षण की। और अगर आप खाने की चॉइस की बात करें तो गाइज उस टाइम पे मैंने भर भर के आइसक्रीम खाई थी, इतनी आइसक्रीम खाई थी कि मुझे आइसक्रीम के सिवा कुछ और वैसे तो पचता ही नहीं था, और आइसक्रीम ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं नमक वाला बिल्कुल नहीं खाती थी, क्योंकि नमक वाला खाते ही मुझे एसिडिटी हो जाती थी और जलन होनी स्टार्ट हो जाती थी, जिसके लिए फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। और मीठा खा के मुझे बहुत अच्छा लगता था, अपने आप को सुकून मिलता था। तो मैंने आइसक्रीम बहुत खाई है, और हाँ, जो कि कोई नहीं खाता होगा दुनिया में, उस टाइम
पे मुझे टिंडे जो कोई सोचता भी नहीं है, मुझे टिंडे बहुत अच्छे लगते थे। और जब सीज़न भी नहीं था तब भी मैंने अपने हस्बैंड को बोल के टिंडे मंगवाए थे। एंड मुझे याद है कि हमें सिर्फ 5 टिंडे मिले थे, जिसमें से 3 खराब हो गए थे। 2 ही बना के मैंने खाए अपनी क्रेविंग मिटाने के लिए। बट हाँ, उस टाइम पे मुझे टिंडे बहुत पसंद थे। और दूसरा मुझे आइसक्रीम नंबर 1 पे थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आइसक्रीम खाती थी, मैं कोई नमकीन नहीं खाती थी, कोई खट्टा नहीं खाती थी। ये सब मिथ है कि ऐसा वैसा। जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे किसी और का नहीं पता है। बट हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा मीठा खाने का ही ज़्यादा मन करता था, तीखा खाने का मेरा मन नहीं करता था। और इसके अलावा एक और लक्षण आया था गाइस, जो कि एंड टाइम में आया था, 7-8 मंथ के अराउंड आया था, कि जो ब्रेस्ट थी वो बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक। और अजीब सा जैसे छींटनी पड़ जाती, अजीब सा ब्लैक से सारी ब्रेस्ट पे हो गए थे। तो वो ब्लैकनेस आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाली ब्लैकनेस आ गई थी। सो ऑलमोस्ट कुल मिला करके ब्लैकनेस बहुत आई थी मुझे वीर के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि बेबी बॉय का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि अगर आपका शरीर काला पड़ना स्टार्ट हो जाए, आपको मैल चढ़नी शुरू हो जाए, तो इट मीन्स आपको बॉय ही होने वाला। क्योंकि मेरी गर्दन इतनी काली हो गई थी ना, मैंने रगड़ के अपनी गर्दन ना पका दी थी बिल्कुल, लेकिन मेरी गर्दन पे इतनी मैल जम गई थी कि जब तक वीर पैदा नहीं हुआ वो तब तक मैंने अपना हर एक संभव प्रयास किया उस मैल को हटाने का, लेकिन मेरी गर्दन साफ नहीं हुई थी। सब मुझे देख के बोलते थे कि गर्दन दीदी आपकी बहुत काली हो गई है, बट मैं क्या करूँ, वो प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट लगा सकते हो आप। सो ये इस तरह के मुझे छोटे छोटे से लक्षण थे। आई होप आपसे इस लक्षणों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपने आप को आप रिलेट करके देखिए कि क्या आपको भी ये सब लक्षण आ रहे हैं। सो अगर आ रहे हैं तो 100% आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि मुझे तो बेबी बॉय हुआ था। एंड वो जो लाइन वाला एंड ब्लैकनेस वाला, ये तो बिल्कुल शॉर्ट ऐसे लक्षण है कि इससे तो पक्का ही हो जाता है कि आपको लड़का ही होगा, उसमें लड़की का कोई चांस नहीं होता है। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने केसेस देखे हैं, जिनको कालस चढ़ जाती है ना, जिनको ब्लैकनेस हो जाती है, उनको लड़का ज़रूर होता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपने ये वीडियो को पूरा देखा होगा। जिसने भी वीडियो को पूरा देखा है, प्लीज़ रेड हार्ट भी छोड़ना है एंड साथ में कमेंट भी करना कि आपको कौन कौन से लक्षण हैं और आप इनमें से कौन कौन से लक्षण आपके साथ भी हैं। एंड हाँ, एक और बात, वीर जो था वो मुझे नीचे की साइड था, ऊपर की साइड वीर बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ नीचे की साइड बहुत प्रेशर करता था, नीचे ही रहता था हर वक्त, मुझे उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती थी। तो ये भी मेरा एक लक्षण था जो आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।